अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोरिंगा फूड रोदरा हकीम मोहम्मद इस्माइल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बदलते मौसम के साथ बदलते फ्रूट, बदलती सब्ज़ियाँ, बदलते कपड़े, बदलता लिबास, बदलते लोग। आज जिस सब्ज़ी के बारे में बात करूँगा ये एक बेहतरीन तरकारी है, बेहतरीन सब्ज़ी है, बेहतरीन मेडिसन है। और इस छोटी सी सब्ज़ी में अल्लाह ताला ने बेशुमार खूबियाँ रखी हैं। आज मैं बात करूँगा पिया। पिया इसको कहते हैं मटर। ये मटर सर्दियों में आता है। जब मैं इसको खोलूँगा इसका एक फली के अंदर तकरीबन 9, 10, 12 तक दाने होते हैं। तकरीबन छोटी में कम होते हैं, बड़ी में ज़्यादा होते हैं। पिया मटर सर्दियों की सब्ज़ी है। इसको हम गोश्त में, कीमे में, आलू में, बेशुमार सब्जियों में मिक्स करके पकाते हैं। जब हम बात करते हैं इसके मिजाज की तो इसका मिजाज है गरम और खुश्क। गरम खुश्क ये सब्ज़ी है और बाज़ के नज़दीक इसका मिजाज सर्द खुश्क है। बाज़ के नज़दीक, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे इसका मिजाज सर्द खुश्क ही लगा है, पर किताबों में पढ़ा है, जो उस्तादों ने हमें पढ़ाया वो गरम खुश्क बताया है। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर पाए जाने वाले कीमियाई अज्जा की, इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन बी की काफ़ी इसमें मिकदार होती है। काफ़ी इकसाम होती है, काफ़ी मिकदार भी होती है। काफ़ी इकसाम से नहीं, 2-3 इकसाम होती हैं। सल्फ़र, फास्फोरस बेशुमार पाया जाता है। नाज़रीन, जैसा कि हमें पता है कि हमारा खून है, ब्लड है, इसमें जो शुगर है वो होनी चाहिए तकरीबन 80, 100, 120 ml पर डेसीलीटर या mg पर डेसीलीटर। यानी कि अगर 1 लीटर का 10वां हिस्सा हमारे पास खून है तो उसमें तकरीबन 80 मिलीग्राम 80 mg शुगर का होना ज़रूरी है। 120 तक भी चल सकती है। अगर ज़्यादा हो जाए तो नुकसान है, कम हो जाए तो फिर भी नुकसान है। यानी कि 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इस तरह 800 मिलीग्राम पर लीटर ये शुगर होती है। इसी तरह हमारे खून में सल्फ़र, फास्फोरस, सेलेनियम, इसकी भी क्वांटिटी होनी चाहिए सर। अगर हमारा 1 डेसीलीटर जो होता है, 1 लीटर का जो 10वां हिस्सा खून है, उसके अंदर तकरीबन 10 से 20 मिलीग्राम सल्फ़र और फास्फोरस और तकरीबन 5 से 10 मिलीग्राम सेलेनियम, ये इसका होना ज़रूरी है पर डेसीलीटर में। जब सल्फ़र का या सेलेनियम की जो मिकदार है ज़्यादा होती है, कम होती है, फिर हमें बीमारियां हमारे अंदर जन्म लेती हैं। मैं आपको 1-2 बीमारियों का जिक्र करूंगा कि जिसका ताल्लुक सल्फ़र के साथ है, सेलेनियम के साथ है, फास्फोरस के साथ है। जो काश्तकार लोग हैं, जो एग्रीकल्चर को जानते हैं, उनको पता है कि जब शोर वाली ज़मीन हो, शोर ज़दा ज़मीन हो, तो उस शोर को ख़त्म करने के लिए, उसकी फंगस जो होती है ज़मीन की, उसकी ख़त्म करने के लिए हम सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं। सल्फ़र की खादें हैं, सल्फ़र की लिक्विड खाद भी है काफ़ी चीज़ें। सेम इसी तरह हमारे बॉडी में जब फंगस का मसला हो या सल्फ़र की कमी होती है तो अंदरूनी तौर पे फंगस टाइप एक बीमारी होती है जिसको हम खुश्की भी कहते हैं। और उसको हम जो है ना वो उसमें क्लाट्स वगैरह बन जाते हैं, या उसमें जो है ना वो शोरज़दा जो खुश्की, चंबल व इस तरह की बीमारियाँ पैदा होती हैं। और इसकी निशानी ये भी हम कह सकते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी हमारे सर्दियों में हाथ ठंडे रहते हैं, पाँव ठंडे रहते हैं,
या गर्मियों में हम जब रज़ाई के अंदर पाँव रखते हैं या हाथ रखते हैं तो उनको अजीब सी एलर्जी होती है, अजीब सी उलझन होती है। वो फिर जल्दी से रज़ाई के बाहर, कंबल के बाहर अपने पाँव को निकाल देते हैं। उसकी वजह यह है कि उनके अंदर सल्फ़र की, सेलेनियम और फास्फोरस जैसी ये जो बेहतरीन हमारी ज़रूरियात हैं, इनकी कमी हो जाती है। अगर सल्फ़र फास्फोरस की मिकदार ज़्यादा हो तो हमारे जो इसके पाँव और हाथों से आग निकलती है, जैसे गर्माइश होती है, और हम रज़ाई के अंदर इनको नहीं रख सकते। अगर कम हो तो हमारे अंदर एक्टिविटी कम हो जाती है, सुस्ती, कहली, बेचैनी होती है। यानी कि बंदे को एक्टिव रखने के लिए, बंदे को फुर्ती और बंदे को साथ यानी कि हर काम पाबंदी के साथ, वक़्त के साथ और एक्टिव होकर करने के लिए ना सल्फ़र की, फास्फोरस की, सेलेनियम की ज़रूरत होती है। तो सर्दियों में जो हमारे पास फल आते हैं वो सल्फ़र इसमें भी होता है, पिया में, मटर में, और जैसे मूंगफली है, और भी काफ़ी जैसे अंजीर है, चलगोज़ा है, इसमें भी इनकी मिक़दार काफ़ी पाई जाती है। तो अगर हम बात करते हैं इसके जो इस्तेमाल है, इसके जो फ़वाइद हैं, सल्फ़र, सेलेनियम, फास्फोरस के अलावा इसमें विटामिन जो है, विटामिन बी और विटामिन जो इसमें विटामिन B6 है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर की काफ़ी मिक़दार है, जिससे इंसान का जो स्टमक का निज़ाम है वो बेहतर होता है, हाजमा होता है, कब्ज़ गैस का ख़ात्मा होता है, और रही वाह गैस का ये खारिज करता है। अगर हम इसको कच्चा भी खाएं तो अच्छा है। और जिन लोगों के प्लेटलेट सेल कम हो जाते हैं या खून कम हो जाता है वो इसको कच्चा भी खा सकते हैं। ऐसे आप खोलें और खोल के आप मुंह में तकरीबन 2 से 3, 4 अगर आप रोज़ाना खाते हैं कच्चा, ऐसे मुंह खोल के मुंह में ऐसे डालेंगे मुंह में, तो ऐसे आप खाना शुरू करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बहुत ही आपको फ़ायदा देगा। रहम के वरम हो या जिस्म के किसी भी हिस्से में वरम हो, सोजिश हो, जिगर में, मैदे में, आंतों में, गुर्दे में, मसाने में, किसी भी जगह पे सोजिश को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन ये टॉनिक है, बेहतरीन दवाई है। इसके अलावा जो इंसान के अंदर जो वो सल्फ़र की और फास्फोरस की कमी की वजह से इंसान के अंदर सुस्तपन रहता है, सुस्ती होती है, या गर्मियों में हाथ ठंडे रहते हैं, सर्दियों में गर्म रहते हैं, या रज़ाई के बाहर हम अंदर नहीं डाल सकते और रज़ाई के बाहर निकाल देते हैं, उसके लिए बड़ा बेनिफिट है। असाबी कमज़ोरी के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बेशुमार खूबियों का मालिक है पिया। आप इसको कच्चा भी इस्तेमाल करें और पका कर भी इस्तेमाल करें। मैं एक पहले भी वीडियो बनाई थी इसके पकाने के मतलब। देखें, कुछ ऐसे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जिनको जब हम ज़्यादा हीट देते हैं, ज़्यादा 70 या 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा उसको हीट देते हैं, बॉयल करते हैं, तो उनके जो कीमियाई अज्जा होते हैं, जो ताकतवर मिनरल होते हैं, वो उड़ जाते हैं। बाज़ू का जो लोग पढ़े लिखे उनको पता होता है कि जो फोलिक एसिड है, जो अपना मिनरल्स हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, इनको ज़्यादा हीट या ज़्यादा बॉयल नहीं करते, क्योंकि इनमें इनकी तादाद, इनकी जो पोटेंसी वो कम हो जाती है। कच्चा खाएँ या इसको आप स्टीम के ज़रिए पकाएं या इसको कम आग पे पकाएं, फिर ये आपको फ़ायदा देगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम ये मौसम के मुताबिक जो सब्ज़ियाँ हैं, मौसम के मुताबिक जो फल हैं, उनके मुताबिक आपको वक्त पे रहनुमाई देते रहेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।